हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग सभी को। लाइव है। क्या हाल है सभी का? बढ़िया। चलिए स्टार्ट किया जाए। लास्ट में क्या देखे थे? एक सवाल लिखिएगा आगे। आखिरी सवाल क्या था? कॉस 40 कॉस 140। एक और सवाल इससे पहले शायद देखे थे, है ना? ठीक है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा भाई। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे। सवाल दे रखा है आपका, साइन 78 डिग्री प्लस थीटा। साइन 78 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 12 डिग्री माइनस थीटा। 12 डिग्री माइनस थीटा प्लस में tan स्क्वायर 70, प्लस में tan स्क्वायर 70 माइनस कॉसेक स्क्वायर 20। ठीक है। और नीचे में आपका दे रखा है, नीचे में दे रखा है साइन 25 इंटू कॉस 65 है ना। अब प्लस में कॉस 25 और इंटू में साइन 65, है ना। इंटू में साइन 65। सवाल कहता है इसकी वैल्यू क्या होगा। जहां तक ऑप्शन की बात है तो -1, 0, +2, -2 दे रखा है। इसी की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। बड़े, साइन 78 प्लस थीटा माइनस कॉस 12 माइनस थीटा प्लस tan स्क्वायर 70 माइनस कॉसेक स्क्वायर 20। आप क्या इसको 90 के रिस्पेक्ट में चेंज कर सकते हैं? जैसे देखिए, ये साइन है तो साइन किस में बदलेगा भाई? कॉस में बदलेगा। बदलेगा ना, कॉस में बदलेगा। और पता है एंगल को कैसे लिखते हैं? 90 में से घटा के लिखते हैं, बताया था ना। साइन चेंज होगा कॉस में और 90 में से घटा के लिखते हैं। तो आप 90 में से 78 घटाओ, कितना बचेगा? 12। और 90 में से ये घटेगा तो माइनस का थीटा हो जाएगा। एंगल को 90 में से घटा के लिखते हैं, 90 माइनस इतना, मतलब ये 12 और ये प्लस माइनस माइनस थीटा हो जाएगा। आपको लग रहा है यही चीजें जो है ना, ये विथ नेगेटिव साइन है, 12 डिग्री माइनस थीटा। तो ये माइनस में और ये चीजें प्लस में क्या हो गया? खत्म हो गया, खत्म हो गया। यहां पे आ जाओ आप सब लोग। देखिए यहां पर tan स्क्वायर 70 है, तो क्या इसको आप कॉट स्क्वायर 20 कह सकते हैं क्या? अरे चेंज कर लो, tan बदलता है कॉट में, और 90 में से 70 घटा देंगे 20 हो जाएगा। और यहां पर इसको वैसे ही छोड़ देंगे, कॉसेक स्क्वायर 20। या फिर चाहे तो इसको वैसे ही छोड़ देते और इसको सेक में बदल देते, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एंगल सेम हो गया, 20-20 हो गया। अब नीचे वाले आप सारे विद्यार्थी देखिए, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी है, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइन ए प्लस बी कहते हैं, है ना। आप देख लो, यहां पर ये देखने से पता चल रहा है कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी है। इसको हम लोग कहते हैं साइन ए प्लस बी कहते हैं। मतलब ये साइन 25 प्लस आपका 65 हो जाएगा। आप बताइए जी सारे विद्यार्थी, आपने पढ़ा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यह उल्टा, यह कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, पता है क्या होगा? -1 होगा। आप याद रखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अगर 1 है
इसी को उल्टा कहिएगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस सेक स्क्वायर थीटा, तो -1 होगा। कुछ समझ में आ रहा है? सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है? 1। और वही उल्टा पूछे कि टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर -1। a माइनस बी बराबर 1 दिया है, b माइनस ए क्या होगा? -1 होगा आपका। x माइनस वाई इक्वल टू 1, कोई पूछेगा उलट के y माइनस एक्स कितना होगा? तो -1 आपका होगा। समझ में आ रहा है कुछ? तो कहने का मतलब यहाँ पर कॉट स्क्वायर माइनस कॉस सेक स्क्वायर का मान -1 हो जाएगा। ठीक है, और देखो ये क्या हो गया, साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू 1, तो नहीं लग रहा है आंसर -1 हो जाएगा। तो मैं आपको जो फॉर्मूला पढ़ाया है कंपाउंड एंगल का, उसी पर ये सवाल आपको हम करा रहे हैं, उसी पर ये सवाल करा रहे हैं। अभी कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला खत्म नहीं हुआ है, ये और फॉर्मूला है ना। अभी कुछ सवाल हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद वापस फिर उस पर आएंगे। कुछ पूछना है इसमें किसी को? इतना जल्दी कैसे सोचे कौन किस में चेंज होगा? सोचना क्या है, आप भी सोचिए। मैंने आपको बताया ना कि साइन चेंज होता है कॉस में, कॉस चेंज होता है साइन में, टैन चेंज होता है कॉट में, और कॉट कॉसेक टैन में, कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में। मैंने 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा के रूप में जब 60 को फॉर्मूला पढ़ाया था, वहां पर एंगल होता है, तो मैंने बताया था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बदल जाता है। तो यहाँ पर देखें कि 12 माइनस थीटा और यहाँ 78 माइनस थीटा है, तो हमें लगा कि माइनस में है, इसको अगर हम 90 माइनस करेंगे तो 12 का टर्म बन रहा है, प्लस में अगर बन जाएगा तो काम हो जाएगा आपका। देखिए अगला सवाल हमारा क्या है, लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 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 कहाँ गया? यस, हाँ देखिए क्वेश्चन है हमारा, साइन ए प्लस का साइन 3a, ठीक है, साइन ए प्लस का साइन 3a प्लस का साइन 5a, है ना, और इसके बाद है प्लस का साइन 7a, प्लस का साइन 7a। कॉस ए प्लस का कॉस 3a, नोट करिएगा। शंभो, जल्दी से नोट करिएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो दे रखा है ना, वो ऑप्शन जो है वो आपका tan 2a tan b ऐसे कुछ कुछ दे रखा है। ऑप्शन हमारे पास है नहीं फिलहाल, है ना, उसी तरह का कुछ है, ऑप्शन होना चाहिए, जो आना रहेगा आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आप एक चीज को गौर करिए, एंगल ए और 7a को देखिए, एंगल ए और 7a को देखिए, आप बताइए ओवरऑल मिला के कितना जाएगा? 8a हो जाएगा, 8a हो जाएगा। और यहाँ पर 3a और 5a को देखिए, 3a और 5a को देखिए, ये भी जोड़ने पर 8a हो रहा है। एंगल जोड़िए ना, 7a और a कितना? 8a, और 5a और 3a कितना? 8a आपका हो रहा है ना। अब इसको दो पार्ट में आप बांट के काम करिए, आप इसको दो पार्ट में बांट के काम करिए। देखिए साइन सी अब प्लस साइन डी, ठीक है, ये होगा साइन सी प्लस साइन डी, ठीक है। और नीचे में पता है ये दोनों को लेके चलना है, ये दोनों को कॉस सी प्लस कॉस डी, और फिर यहाँ पर कॉस सी प्लस कॉस डी। 7 और ए 8 है, और 5 और 3 8 है आपका हो जाएगा। तो साइन सी प्लस साइन डी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला कहते हैं, और कॉस सी प्लस कॉस डी का भी मैंने आपको बताया था, है कि नहीं बात? तो चलो आप लगा लीजिए, बताइए सारे विद्यार्थी। यहाँ पर देखिए मैंने इंडिकेट कर दिया कि इन दोनों को लेके चलना, साइन सी प्लस साइन डी है, क्या बता सकते हैं आप? बताइए क्या होगा? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 हो जाएगा, यानी a प्लस 7a बाई 2 हो जाएगा।
इंटू कॉस ए माइनस 7a/2 हो जाएगा, यानी 2 साइन ए सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू प्लस प्लस। अब इन दोनों को लेके चलेंगे तो आपका हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई टू यानी 3a और प्लस का 5a बटा में कितना 2 और इंटू में कॉस 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 3a माइनस का 5a/2 हो जाएगा आपका। ठीक है, यही चीजें जो है आप सभी को नीचे में करना है, नीचे में करना है। आप चाहे तो इतना इसको ना लिख करके थोड़ा एक स्टेप आगे का चीज लिख सकते थे कि 7 और 8 में 2 से भाग दिए 4 हो गया, लेकिन मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर लूँ ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, कॉस ए प्लस 7a, बताइए कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई टू ना 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। यस, हाँ देखिए 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू यानी a प्लस 7a/2 और इंटू में कॉस a माइनस 7a/2। ठीक ना, अब प्लस फिर से वही चीज होगा ना, हैं फिर से यही होगा 2 कॉस कॉस 3a, हाँ मतलब हो जाएगा 3a प्लस का 7 नहीं 5a, 5a/2 और इंटू में कॉस 3a माइनस 5a/2 हो जाएगा आपका ये, है कि नहीं बात? अब देख लो इसी को क्या करना है, सॉल्व कर देना है। आप बताइए सब लोग, कुछ कुछ कट रहा है क्या? थोड़ा मौखिक कैलकुलेशन करिए। क्या 2 टर्म बना है, 1 टर्म 2 टर्म ऊपर और 2 टर्म नीचे। देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, खत्म। 2 को कॉमन लेके काट दिए। और बताइए जी, और बताइए कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। आप देखो यहां पर सब लोग 8a/2, 8a/2 यानी हो जाएगा साइन 4a हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहां पर साइन 4a इंटू कॉस, देखिए ये कितना हो जाएगा a माइनस 7a माइनस का 6a/2 यानी हो जाएगा कॉस कॉस 3a। अरे माइनस कहाँ, कॉस और सेक माइनस को पचा लेता है, कॉस और सेक माइनस को पचा लेता है, भुला जा रहे हैं। तो यहां पर -3a जरूर हुआ, लेकिन कॉस है ना वो निगेटिव साइन को पचा लेता है, तो सिर्फ कॉस 3a हम लिखेंगे। प्लस में यहां पर देखिएगा साइन 4a हो जाएगा, साइन 4a हो जाएगा और इंटू में कॉस a हो जाएगा, होगा। अब नीचे में आप लिखो कितना हो जाएगा भाई, कॉस कॉस 4a और इंटू में कॉस, ना बोलिएगा मत बोलिए 3a। यहां पर देखिए कॉस 4a और इंटू कॉस a हो गया, कॉस a हो गया। कुछ कॉमन वगैरह हो रहा है हैं? साइन 4a ऊपर में कॉमन हो रहा है, तो कॉस 3a/cos a और नीचे में कॉस 4a, tan 4a आंसर हो जाएगा। देखिए ऊपर में क्या है पता है, साइन 4a कॉमन हो रहा है, तो इसमें ले लो तो बच जाएगा क्या, cos 3 है और प्लस में cos a। ठीक उसी प्रकार नीचे में cos 4a कॉमन करिएगा तो बचेगा cos 3a और प्लस में cos a बच जाएगा। तो यहां से ये दोनों खत्म। अब देखिए साइन बटा कॉस को tan बोलते हैं और एंगल 4a है तो यहां पर 4a लिख देंगे, यानी tan 4a हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो ये सवाल देखने से पकड़ में आ जाना चाहिए कि साइन सी प्लस साइन डी का सवाल, ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले का सवाल है ये। साइन सी प्लस साइन डी का सवाल है ये।
बढ़े आगे। अगला सवाल मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इसको मैंने एक स्टेप थोड़ा बढ़ा दिया, जैसे देखिए ये चीज ना लिख करके सीधे हम वो लिख सकते थे। जैसे यही ना करना है C+D/2, तो मन में सोच लेंगे 7 और 8/2 4 है, सीधे ये वाला लिखते हैं हम डायरेक्ट, है ना। बस आपको समझने के लिए मैंने ये चीज को भी लिख दिया है। आइए आइए, एक सवाल लिखते हैं, आप भी नोट करेंगे। देखिए क्वेश्चन है हमारा sin 7x माइनस sin 5x, sin 7x और नीचे में आपका दे रखा है cos 7x प्लस का cos 5x है ना, माइनस cos 6x माइनस का cos 4x और नीचे में आपका है sin 6x प्लस का sin 4x और इसी की वैल्यू आपसे क्या करता है, पूछता है। ऑप्शन में यहां पर दे रखा है 2 sin x, 2 tan x और 2 cos x और 2 cot x, इस तरह का ऑप्शन है यहां पर। आपको नहीं लग रहा ये जो सवाल है ये भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले पर है? साइन C माइनस साइन D है, साइन C माइनस साइन D है कि नहीं बात? तो आप लगा लो सेम फॉर्मूला। बताइए जी, साइन C माइनस साइन D क्या होता है? 2 cos C प्लस D/2। थोड़ा मौखिक क्या करिए, cos C प्लस D, तो 7x और 5x 12x/2 कितना, 6x आई इंटू साइन C माइनस D/2, तो आपका हो जाएगा साइन x हो जाएगा। अरे 7x में से 5x घटेगा, 2x में 2 से भाग दिए x हो गया। थोड़ा इस पर डायरेक्ट लिख दिया जाए। अब देखिए यहां पर cos C प्लस cos D है, तो पता है क्या होता है, 2 cos C प्लस D/2, तो 7x और 5x 12x/2 कितना, 6x और इंटू में cos C माइनस D/2 यानी माइनस का cos x हो जाएगा, इंटू cos x हो जाएगा। फिर देख लो यहां पर आप सारे विद्यार्थी cos C माइनस cos D है, क्या है, cos C माइनस cos D। आप बताओ फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin C प्लस D/2 इंटू साइन C माइनस D/2 ना, D माइनस C/2। चौथा नंबर फॉर्मूला का लास्ट में देखिए मैंने उलट दिया था, C माइनस D नहीं, D माइनस C/2। हाँ तो यहां पर देखिए 2 साइन C प्लस D/2, तो 6x और 4x 10x और बटा 2 कितना, 5x हो गया, और इंटू साइन सुनिएगा D माइनस सी। अगर आप C माइनस D लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले माइनस साइन लगाना पड़ेगा आपको। अब फॉर्मूले को देखिए वहां पे दोनों चीजें लिखा हुआ है, तो बोलिए D माइनस सी कितना हो जाएगा, 4x में से 6x घटेगा, माइनस 2x में 2 से भाग दिया तो माइनस का x हो गया, एंगल यहां पर, ठीक है। और फिर नीचे देख लो साइन C प्लस साइन D है, तो पता है क्या होता है, 2 साइन C प्लस D/2 यानी 5x और इंटू cos C माइनस 2 इंटू एक्स। आपको नहीं लग रहा है हमारे चारों फॉर्मूला यूज हो गया, साइन C प्लस साइन D, ये साइन C माइनस साइन D, cos C प्लस cos D और cos C माइनस cos D। सवाल में चारों फॉर्मूला यूज हो गया, चारों का चारों ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। अब देखिए बहुत कुछ कटेगा, 2 से 2 खत्म, cos 6x से cos 6x खत्म, 2 से 2 खत्म, sin 5x से sin 5x खत्म। बोलो साइन बाई cos कितना, tan x, यस। अब बताइए साइन के साथ जब निगेटिव एंगल रहता है तो माइनस साइन बाहर निकल जाता है, कॉस और सेक बचा लेता है, तो यहां पर हमने माइनस साइन को कर लिया बाहर, तो बोलिए माइनस tan x
माइनस माइनस टेन एक्स हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? देखिए साइन बाई कॉस को क्या बोलते हैं? टेन बोलते हैं। अब बोलो माइनस माइनस प्लस, तो आपका हो जाएगा ये टेन एक्स और प्लस का टेन एक्स। आंसर मार दीजिए टू टेन एक्स, आंसर मार दीजिए टू टेन एक्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है बात? है बहुत समझ में आ रहा है। तो ये चीजें आसान है, फॉर्मूला वगैरह सब ध्यान रखिए, पूरा ट्रिगोनोमेट्री आसान है। फॉर्मूले नहीं याद रहेगा तो कलम यहीं के बाद रुक जाएगा। अब यही नहीं याद रहेगा साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, बढ़ेगा ही नहीं आपका। फॉर्मूला तो जरूरी है, एडवांस मैथ में फॉर्मूला याद करना है। टू टेन एक्स, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए अब थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। और बुक में भी सवाल इस तरह का है, बुक में भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला पर क्वेश्चन मिलेगा। ऐसे सफिशिएंट क्वेश्चन मैंने करा दिया है प्रैक्टिस में, 4-5 सवाल कराए हैं। यही चीजें अप्लाई करना होता है, ऐसा ही सवाल होता है। ठीक है, नई जानकारी है तो हैवी है बहुत, एंगल ही बहुत हैवी हैवी है। 7x है, 7x पता नहीं चलेगा। 2x तो पढ़े थे कि साइन 2x, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन 2 है, 7x है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। साइन सी माइनस साइन डी है, कितनों रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर नीचे चीजें कट जाता है और उसी के हिसाब से आंसर होता है। आगे बढ़ा जाएगा, आगे बढ़ा जाएगा। और सवाल तो बहुत सारा है ना, लेकिन यही चीजें है, यही चीज आपका और में भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यही चीजें जो है ना और में आपका है। आगे बढ़े, चलिए देखिए यहां पर इफ ए प्लस बी, ए और बी दो एंगल है और पता है इसका सम कितना 45 डिग्री हो, या 225 डिग्री हो। क्या हो? 225 डिग्री। 180 प्लस 45 हो, 45 हो या 180 प्लस 45 है। आप 180 प्लस 45 देख लीजिए, 225 होता है। 225 का मतलब क्या है? 180 डिग्री और प्लस में 45 डिग्री, आपका 180 प्लस थीटा के फॉर्म में। अगर एंगल ये चीजें रहेगा देन 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 यहां पर ध्यान रखना है। देन देखिए क्या होगा, सुनिए। आप ए प्लस बी इक्वल टू क्या लीजिए भाई? 45 ले लीजिए आप, ठीक ना? 45 ले लीजिए यहां पर। और पता है दोनों साइड क्या लगा लीजिए? tan लगा लीजिए, tan। इधर भी tan लगा दिए, एक रिलेशन निकलने वाला है। तो आप बताइए क्या हो गया? tan a प्लस बी जो आपने पढ़ा है, याद है? बोलिएगा सब लोग, tan a प्लस tan b और बटा में 1 माइनस tan a इंटू tan b, 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है, इक्वल टू में 1 हो गया। tan 45 की वैल्यू 1 होता है। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके और इसको एक तरफ आप लाइए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आप एक तरफ लाओ इसे, तो देखिएगा यहां पर आपका हो जाएगा tan a प्लस का tan b सुनिए थोड़ा, ये उधर जाएगा, ये उधर जाएगा, ये उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस tan a इंटू tan b। उसको पकड़ के इस तरफ आप लाइए, उसको पकड़ के आप इस तरफ लाइए, तो पता है क्या हो जाएगा? माइनस का 1 और प्लस का tan a इंटू tan b, पता है क्या हो जाएगा? उधर 0 हो जाएगा, ठीक है? सही बात है ना जी? हाँ ये चीज आपका है। अब देखिए यहां पर कुछ कॉमन लिया जा सकता है क्या? लिया जा सकता है, बोलिए। ले सकते हैं आप। इन दोनों में कुछ कॉमन होगा, tan a कॉमन होगा। चलो ले लिए tan a कॉमन, tan a हमने कॉमन ले लिया तो यहां बच गया 1 प्लस tan b, 1 प्लस tan b
1 प्लस tan b। कहाँ प्लस में है? यहाँ पर। का रिलेशन बन नहीं रहा है सही। शायद सही था जी। देखिए तो ये तो इतना बड़ा ये फॉर्मूला हो गया। अब ये उधर जाएगा, चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं। tan a प्लस tan b बराबर ई जाएगा ऊपर, तो आपका हो जाएगा 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a इंटू tan b। ठीक है। अब पता है क्या करेंगे? उसको पकड़ के इधर लाएंगे। उसको पकड़ के इधर लाएंगे तो आप बताइए tan a प्लस tan b और प्लस tan a इंटू tan b बराबर 1। आप क्या करो जानते? 1 को इधर भी जोड़ लो आप, और 1 को इधर भी जोड़ लो। ठीक है। आप बताइए, आप बताइए, ये हो गया 1 प्लस tan a। ठीक है। और इसमें कॉमन कर लेंगे। अच्छा, इसमें गुणा में क्या है? कुछ नहीं, मतलब 1 है। 1 है। यहाँ पर क्या हम tan b को कॉमन करेंगे तो क्या बच जाएगा? 1 प्लस tan a हो जाएगा, और इक्वल टू में 2 हो जाएगा। इधर आइए, बोलिए। 1 प्लस tan a इसमें भी और 1 प्लस tan a इसमें भी क्या कॉमन कर सकते हैं? 1 प्लस tan a आप कॉमन कर लो। 1 प्लस tan a को कॉमन कर लो तो क्या बचेगा? 1 प्लस tan a कॉमन कर लिए तो 1 बच गया, और 1 प्लस tan a कॉमन किया तो प्लस का tan b बच गया। बराबर में यही चीज आपका प्रूव्ड हो गया। ये याद रखना है कि जब एंगल जोड़ने पर 45 हो या 245 हो, क्योंकि tan 225 का मान भी कितना होता है? एक ही होता है। एंगल जोड़ने पर 45 आए या 225 आए, दोनों स्थिति में आपको ये फॉर्मूला होगा। ठीक है। सिमिलरली, इसी प्रकार आप यहां पे क्या लगा दिए? tan ना, क्या लगा यहां पर? tan दोनों साइड। अगर इसी फॉर्मूले में दोनों साइड हम कॉट लगा देते तो कॉट ए प्लस बी पर तोड़ते, इधर उधर करते, तो दूसरा रिलेशन हमारा ये मिल जाता। जानते हैं क्या मिलता? 1 माइनस कॉट ए इंटू 1 माइनस कॉट बी। ठीक है। या आप ये भी कर सकते हैं, या फिर आप बोलिए कि इसमें हम माइनस साइन को कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन को कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा कॉट ए माइनस 1 हो जाएगा। और इसमें माइनस साइन को कॉमन कर लेंगे तो इनटू में क्या हो जाएगा? बोलिए, कॉट बी माइनस 1 हो जाएगा। और माइनस इसका कॉमन लिया हुआ, माइनस इसका कॉमन लेके फिर से प्लस हो गया। तो इतना बराबर पता है क्या होता है? 2 होता है। इतना बराबर 2 होता है। ये भी अगला रिलेशन याद करना है। ये कैसे मिलेगा? तो जब इसी में हम tan लगा देंगे, मतलब इसको प्रूफ करने को मतलब नहीं है। एक मैंने आपको बता दिया, दूसरा भी इसी तरीके से होगा। तो ये बहुत ही कह सकते हैं बेहतरीन, कह सकते हैं टॉपिक है, खास करके एसएससी के लिए जो इस पे सवाल बनता है। मतलब जैसे ही सवाल बनेगा डायरेक्ट इसको हम लगा देंगे। अभी हम 2-3 सवाल भी आपको लेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। कॉन्सेप्ट इसका यही है, याद रखना है कि जब एंगल जोड़ने पर 45 आए या 225 आए, दोनों स्थिति में ये फॉर्मूला लग जाएगा। 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b इक्वल टू 2। और इसमें दो बातें कर सकता है, 1 माइनस कॉट ए इंटू 1 माइनस कॉट बी भी दो, या फिर इसी को उलट दिया जाए, कॉट ए माइनस 1 इंटू कॉट बी माइनस 1 इक्वल टू ऑल्सो 2। समझे कैसे प्रूफ होगा? सो tan लगा दिए हैं और सिंपली देख लीजिए यहां पर। और अगर नीचे वाला प्रूफ करना है तो इसमें कॉट लगाना पड़ेगा आपको, कॉट लगाना पड़ेगा। कुछ सवाल को हम लोग देखेंगे, आप नोट करिएगा। बड़े आगे
राजीव रंजन को आज अच्छा लग रहा है, और हर दिन कैसा लगता है? जल्दी छापिए। कॉट लगा दीजिए, प्रूफ करना है तो। इधर कॉट, इधर कॉट, कॉट 45 इधर तो 1 हो जाएगा, और कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला है, याद है? कॉट ए इंटू कॉट बी -1 बटा में कॉट बी प्लस कॉट ए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके एक उधर रहेगा ना, तो +1 इधर भी +1 इधर भी लेके कॉमन वगैरह करिएगा, यही चीज मिलेगा। 1 माइनस कॉट ए, प्लस में मिला नहीं माइनस में मिलेगा, और इंटू 1 माइनस कॉट बी, ये कहिए, या फिर इसी को उलट के बोलिए कॉट ए -1 इंटू कॉट बी -1, दोनों सेम ही है, ये दोनों क्या है, सेम ही है। अगर ये रहे तो भी 2 के बराबर कहेंगे, और ये रहे तो भी 2 के बराबर कहेंगे। इसमें माइनस को कॉमन कर लो तो ये मिल जाएगा, और इसमें माइनस को कॉमन कर लो तो ये मिल जाएगा, और माइनस इसका कॉमन लिया हुआ, माइनस इसका कॉमन लिया हुआ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब चिन्ह खत्म। देखिए हमारा सवाल है, आप सब लोग ध्यान दीजिएगा, सवाल है 1 + tan 9 डिग्री, 1 + tan 9 डिग्री इंटू 1 + tan 36 डिग्री इक्वल टू व्हाट। सिर्फ इतना सवाल पूछा गया है। जहां तक ऑप्शन की बात है तो ऑप्शन में 1 2 3 4 दिया हुआ है। क्या लग रहा है आंसर क्या होगा? 2 होगा, 2 होगा। देखिए कॉन्सेप्ट पता है तो 2, नहीं तो फिर हालत खराब कर देगा सवाल। छोटा सा सवाल, नन्हा सा दिख रहा है ना? तो क्या ये जो है ना, ये आपका है 1 + 1 + tan a, इतना का है लिखे। सीधे आप देखिए ये 9 डिग्री और ये 36 डिग्री, इसका सम कितना? 45 डिग्री। अगर ऐसा 2 कोण रहता जिसको जोड़ने पर 225 आता तो भी आंसर कितना होता? 2 ही होता। तो इन दोनों को जोड़ने पर 45 आ रहा है, इसलिए इसका आंसर कितना होगा? 2 होगा। अब यही तो हम लोग पढ़े हैं, 1 + tan a इंटू 1 + tan b इक्वल टू 2। कब होगा? जब एंगल जोड़ने पर 45 या 225 होगा, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होता है और tan 225 की वैल्यू 1 होता है। बढ़े आगे, अगला सवाल लेते हैं। आप लिखो जरा, देखिए लिखिएगा 1 + tan 1 डिग्री, फिर इसके बाद इंटू में 1 + tan 2 डिग्री, फिर इंटू में 1 + tan 3 डिग्री, डॉट 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 1 + tan 44 डिग्री इंटू 1 + tan 45 डिग्री इक्वल टू व्हाट। जब तक ऑप्शन की बात है तो ऑप्शन दे रखा है 2 की पावर 21, 2 की पावर 22, 2 की पावर 23 और 2 की पावर 24। कितना जी? 2 की पावर 22, सारे 22 का गलत है, 23 होगा। यस, पहले आप क्वेश्चन को नोट डाउन करिए सब लोग। हम्म। 2 की पावर 23, आप देखिए 1 + tan 1 डिग्री, आप इसको इसके साथ ले लीजिए, इसका अलग कैलकुलेशन करना है, अलग से इस पे काम करना है।
क्योंकि देखिए 44 डिग्री यहाँ पर कौन देखिए, और ये कितना डिग्री है, 1 डिग्री है, तो 44 डिग्री और 1 डिग्री कितना, 45 डिग्री है, तो पता है इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हाँ, फिर देखिए 44 के पहले 43 और 43 2 45, इसका मान 2, यानी आपको लग रहा है कि दो गो टर्म मिल के और मान 2 बना रहा है ना। तो आप यहां पर देखिए कुल मिला करके 1 से लेकर के 44 तक 22 गो टर्म है जी, 22 गो टर्म है। आप देख लो यहां पर कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 22 टर्म है, 22 टर्म है, और दो टर्म मिलके मान कितना बना रहा है, 2 बना रहा है। तो कुल मिला करके कितना, 22 गो टर्म है ना जी, 22 गो टर्म है, 22 गो टर्म है। तो जैसे ये 2 2 2 2 2 2 गुणा कितने बार होगा, 22 बार गुणा होगा। 22 गो टर्म नहीं है, सॉरी 44 गो टर्म है, 44 गो टर्म है ना। तो बताए इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 के पावर 22 हो जाएगा, क्योंकि हर दो टर्म की वैल्यू 2 है। तो दो गो का ग्रुप कै को बनेगा, 22 को ना बनेगा, 44 को है, लेकिन दो गो का ग्रुप 22 को बनेगा। और एक ग्रुप का मान 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 22 बार गुणा होगा, 2 के पावर 22 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, इनटू, और पता है इसकी वैल्यू कितना होगा, 1, और 10 45 का मान 1, यानी कितना, 2 है। तो आपको नहीं लग रहा है उसके बदले 2 और गुणा होगा, तो आंसर जो हमारा बनेगा 2 के पावर 23 बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुछ बात समझ में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाँ, कुछ पूछना है बोलिएगा, अदरवाइज एक सवाल को हम लेते हैं। देखिए सवाल है हमारा, देखिएगा सवाल है हमारा, इफ ए प्लस बी इक्वल टू 2 to 5 225 डिग्री, देन cot A by 1 plus cot A, cot A by 1 plus cot A into cot B by 1 plus cot B, ठीक है। और इसी का मान आपसे पूछता है, जबकि ऑप्शन में दे रखा है आपका 1 2 1/2 1/4। ये हमारा दे रखा है भाई, ये भी रास्ता खाली था, ये भी खाली था। बड़े आगे देखिए, a प्लस बी का मान 225 दे रखा, और इसकी वैल्यू आपसे क्या करता है, पूछता है। 225 जैसा ही दिखाना या 45, तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं वही चीज आना चाहिए, है ना। 2 कैसे, अभी इसका 2 बताया गया है, 2 तो मैंने इसका नहीं बताया, मैंने 2 बताया कि 1 प्लस कहाँ गया, 1 प्लस 10 है, 1 प्लस 10 भी, अरे एक चलिए कॉट वाला माइनस साइन होता है, 10 वाला प्लस होता है, मान 2 होता है। ऐसा थोड़ी नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट कहाँ है ऐसा कुछ, अभी 2 तो कहना उचित नहीं है ना, 2 कहना उचित नहीं है, 2 कहना उचित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कॉट में माइनस साइन होता है, फॉर्मूला में याद करिए, बट यहाँ पर साइन क्या दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, और प्लस साइन टैन में होता है। तो हमें ये चीज लग रहा है कि इसको अगर टैन में बदल देंगे तो शायद सही हो जाएगा। देखिए कॉट को टैन में बदल सकते हैं, लेकिन प्लस को माइनस में नहीं बदल सकते हैं, और कॉट का फॉर्मूला माइनस में था, आपको याद रहना चाहिए। तो चिन्ह को आप नहीं बदल सकते, लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को जरूर बदल सकते हो। हमने देखा कि चिन्ह तो प्लस का प्लस रहेगा, लेकिन टैन को क्यों ना हम, कॉट को क्यों ना हम टैन में बदल ले, क्योंकि टैन का फॉर्मूला प्लस में था। तो चलो आप बदल लो। देखिए क्या करिएगा, ऐसा करिए, देखिए इसको देखिए, तो आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको उतार दिए हम नीचे, सोचो जरा,
ऐसा होता है कि सबसे नीचे वाली संख्या भिन्न में सबसे ऊपर जाके गुणा होता है, तो जरूरत पड़े तो कभी सबसे ऊपर वाले को भी सबसे नीचे हम ला सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट ए और बटा में आपका हो जाएगा कॉट ए हो जाएगा। बोलिए ऐसे लिख सकते हैं क्या, सबसे ऊपर वाले को सबसे नीचे ला दिया, और यहां पर भी वैसे ही 1, और यहां पे हो जाएगा 1 प्लस कॉट बी बाई कॉट बी, सबसे ऊपर वाले को सबसे नीचे ला दिया। कोई देखिए सबसे नीचे का सबसे ऊपर जाता है, वैसे नीचे ला दिया। अब देखो बड़ा सिंपल हो गया ये, आप बताइए सब लोग कॉट से भाग देंगे 1 बाई कॉट को क्या बोलते हैं, tan ए बोलते हैं। अब कॉट से कॉट में भाग दिए 1, बोलिए ये हो जाएगा tan बी प्लस 1। हाँ अब आ गया लाइन पे ना आंसर 1/2, 1 ऊपर और नीचे देखिए फॉर्मूला लग गया, 1 प्लस tan ए इंटू 1 प्लस tan बी का मान 2 होता है। तो देखिए tan ए प्लस 1 कहिए या 1 प्लस tan बी कहिए, बात तो बराबर है। तो tan ए प्लस 1 इंटू tan बी प्लस 1 का मान 2, तो नीचे में 2 हुआ, ऊपर में 1, आंसर 1/2 हो गया आपका, आंसर में 1/2 हो गया। बढ़े आगे, आंसर 1/2 हो जाएगा। क्या चिंटू जी समझ में आ रहा है आपको, हैं? नहीं भी पढ़ते हैं, मैथ अच्छा बनाते हैं। बढ़े आगे, एक आपको होमवर्क देते हैं इसी पर, एक आपको होमवर्क देते हैं इसी पर, आप आंसर निकाल के आना है आपको। हटाएं इसको, एरो थोड़ा नीचे ऐसे दिखा दीजिएगा, दिख जाएगा वो सब कर लेना चाहिए, रिवीजन करने में सब हेल्प करेगा, मतलब पकड़ में आ जाएगा, नीचे लाया गया है उस चीज को। देखिए यहां पर 1 माइनस कॉट 6 डिग्री इंटू में 1 माइनस कॉट 7 डिग्री डॉट 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 1 माइनस कॉट 39 डिग्री इक्वल टू दे रखा है, पता है क्या, 2 पावर एक्स। 2 पावर एक्स है तो कहता है एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, ऑप्शन है 15 16 17 18 है, 15 16 17 18, 15 16 17 18, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ऐसे तो ऐसे देख के बोल सकते हैं, अरे 17 होगा, 6 से 39 तक 34 गो है टर्म, 34 गो है टर्म, तो जोड़ा बनेगा 17 गो, एकक जोड़ा का मान 2, तो 2 के पावर 17, 2 गुना 2 गुना 2 17 बार 2 के पावर 17, बेस 2 2 कट गया, x बराबर 17 हो जाएगा, है ना। चलिए बाकी जो है आज की सेवा यहीं तक, कल हम लोग देखेंगे tan a प्लस बी प्लस सी देखेंगे, tan 3a देखेंगे, sin